हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की भारी डिमांड की वजह से हमें यूपी ट्रिपल एससी का बैच के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए आना पड़ रहा है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के रिगार्डिंग हमने पहले भी आपको जब हम अनुराग सर आके इसकी डिटेल एलिजिबिलिटी के बारे में बात किए थे, तो हमने एक बात कहा था कि यूपी ट्रिपल एससी अपने सिलेबस को मेंशन नहीं किया गया है, एग्जाम पैटर्न को मेंशन नहीं किया है। लेकिन संस्थान में लगातार बच्चों का मैसेज आ रहा है कि हमें कोर्स करना है, हमें कोर्स को ज्वाइन करना है। और हमने देखा कि ऐसे बच्चों का मैसेज आ रहा है जो जो जॉब ना आने के कारण हताश होकर प्राइवेट जॉब में चले गए थे या पढ़ाई छोड़ रखे थे, तो वो चाहते हैं कि हमको एक फाउंडेशन कोर्स मिले। उन्हीं से प्रेरित होकर उन भारी बच्चों के डिमांड को ध्यान में रखते हुए हमने बैच का नाम आधार बैच रखा है। यानी कि जो आपका जो बैच होगा, बिल्कुल जिसका बेसिक भी अब बेसिक में भी दिक्कत आ रहा होगा और आपको लग रहा है कि आपकी पढ़ाई छूट गई है, उस तरह से हम जीरो से हीरो बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि यूपी ट्रिपल एससी जो कि लगभग 4000 सिविल की वैकेंसी है इसके अंदर में, जो कि अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में। और ये बहुत ही अच्छा मौका है जेई बनने का, बहुत ही अच्छा मौका है। इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो भी कम होंगे। क्यों? क्योंकि एलिजिबिलिटी जो है इसकी पेड है, और वो भी पेड 2023 जो क्वालिफाई किया वही इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं उनके सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर 4000 सीट है तो दोस्तों, कोई भी रिटन एग्जाम होता है, आयोग 20 से 25 गुने बच्चों को बुलाता है। तो आप समझ सकते हो कि आप ये इस बारे में भी हमें परेशान हो जरूरत नहीं कि हमारा पेट का स्कोर कितना है। अगर आप पेट एग्जाम बैठे हो तो आप उसके लिए एलिजिबल होगा। अब सवाल है, दो बात मैं बहुत क्लियर कर दे रहा हूँ कि इतना तो श्योर है कि जो एग्ज़ाम होगा उसमें सिविल के टेक्निकल सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। लेकिन एग्ज़ाम के पैटर्न कैसे होंगे? पेपर एक ही होगा या पेपर को दो भागों में पेपर वन पेपर टू डिवाइड किया जाएगा? नॉन टेक होगा कि केवल टेक्निकल होगा? ये तमाम सवाल हैं। लेकिन ये तो तय है कि टेक्निकल के सवाल आएंगे। तो ये जो बैच है ये केवल टेक्निकल के ऊपर आधारित है, और इस बैच को हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव और प्रैक्टिस दोनों को समाहित करके बनाए हैं। क्लियर है? तो इस बैच के फीचर्स क्या होंगे इसके बारे में हम बात करेंगे, और क्या क्या महत्वपूर्ण है इसके लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स 1 साल 2 साल से पढ़ाई भी छोड़ रखे हैं, उन्हें भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इस कोर्स को इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सबसे पहले आप हमारे टीम से मिलिए। एक बेहतरीन टीम है एक्सीलेंट की, जिसमें अनुराग सर, बलबीर सर, सिद्दीकी सर, मैं स्वयं, ईशान सर और अवनीश सर। ये जो चेहरे दिख रहे हैं इस टीम को, ये हमारा टीम है। लेकिन आपको बता दें, इसके अलावा भी हमारे पास कई सरप्राइज होंगे। ठीक है ना? जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे वो समझ चुके होंगे, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। और भी हमारे फैकल्टी होंगे। यानी हम बार बार इस बात का जिक्र करते हैं, एक्सीलेंट कोचिंग जो कहता है उससे ज़्यादा ही करता है। यानी जो चेहरे दिख रहे हैं उससे कुछ ज़्यादा चेहरे मिलेंगे, और वो दमदार चेहरे मिलेंगे, है ना? लोग अच्छी चीज़ों को पहले आगे करते हैं और हम अच्छी चीज़ों को पीछे रखते हैं। यही हमारी खूबसूरती है। तो सबसे पहले आधार बैच नाम क्यों रखा गया है, तो इस बारे में क्या कि हमें आधार की बात करना है, हम बेस की बात करेंगे। बेसिक से इस बैच को शुरू करेंगे। इस बैच का फीचर्स क्या होगा इसके बारे में हम बात करते हैं। और ये जो बैच है ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा, और ऑफलाइन क्लास को ही हम ऑनलाइन करेंगे, ये भी क्लियर कर दे रहे हैं। ऑनलाइन हमारा स्टूडियो से भी क्लास होता है, क्योंकि बच्चों जो इलाहाबाद में आके नहीं, हाँ, जो ऑफलाइन जो क्लासेज होगा वो प्रयागराज सेंटर में होगा। जो बच्चे इलाहाबाद प्रयागराज सेंटर नहीं आके पढ़ सकते हैं, उनको वही फ्लेवर, वही माहौल आप घर से बैठ के ऑनलाइन कर सकते हो। अब महत्वपूर्ण है कि इसके हमारा फीचर्स क्या होगा। कॉम्प्रिहेंसिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव? इसका मतलब क्या हुआ? डिटेल थियोरी, जो पहला हमारा कोई भी सब्जेक्ट्स होगा उसको हम डिटेल बेसिक से शुरू करेंगे। बिल्कुल बेसिक से थ्योरी को हम पढ़ाएंगे। जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल, आपको आरसीसी में 10 चैप्टर हैं, तो एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उस चैप्टर का एमसीक्यू कराया जाएगा। यानी ये जो आपका बैच है, ये थ्योरी क्लास के साथ साथ आपका प्रैक्टिस बैच भी है। यानी हम दोनों को समाहित करके बना रहे हैं। यानी इस बैच को आप ज्वाइन करने के बाद आपको कोई और बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट पैक मिलेगा आपको। पहला काम। दूसरा, बाइलिंगुअल। बहुत से बच्चे लैंग्वेज को लेकर करते हैं कि सर हम यूपी बोर्ड से हैं, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश पढ़ाते हो। भाई, हिंदी इंग्लिश की बात ही नहीं होगी। हम दोनों सब्जेक्ट, दोनों बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों को समाहित करके पढ़ाएंगे। और बिल्कुल आपको परेशान हो जरूरत नहीं है। जो भी हमारे फैकल्टीज हैं वो वेल ट्रेंड हैं, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है।
कहने का मतलब है कि हम कोर्स को इस तरह से पढ़ाएंगे कि अगर बच्चे को बेसिक अंग्रेजी का ज्ञान भी नहीं होगा तो भी उसको दिक्कत नहीं होगा, तो भाषा को लेकर कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सब्जेक्ट वाइज, जैसे कोई एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, पहले सब्जेक्ट्स में चैप्टर वाइज हम पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराएंगे। जब पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट होगा उस सब्जेक्ट्स का हम टेस्ट कराएंगे पहला। उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट टेक्निकल के हैं सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज एमसीक्यू और सब्जेक्ट्स कंप्लीट होने के बाद टेस्ट। जब पूरा आपका टेक्निकल कंप्लीट हो जाएगा तो इसके अंदर फुल लेंथ 5 टेस्ट है। ये आपके इंपॉर्टेंट फीचर्स है, यानी एक तरह से कहा जाए तो ये बैच एक कंप्लीट एक तैयारी करने के लिए सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, जिसमें कंप्रीहेंसिव यानी थ्योरी डिटेल्स के अलावा एमसीक्यू और टेस्ट भी इसमें रखा गया है। दोस्तों जब आपका, और ये जो कोर्स है केवल टेक्निकल है, क्यों मैं नॉन टेक की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से हम पुराने चीज़ों पे नहीं चलना चाहते हैं। जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, नॉन टेक होगा, कैसे होगा, क्या होगा, उसके आधार पर उसको जोड़ा जाएगा। लेकिन अभी जो बैच है वो केवल टेक्निकल के लिए है। अब सवाल ये है कि इस बैच को हम ज्वाइन कैसे करें। तो जो ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो संस्था के दिए हुए नंबर पे बात कर सकते हैं। 3 नंबर आपको दिए गए हैं, यहाँ से आप बात कर सकते हैं। अब सवाल है बैच स्टार्ट कब होगा। ये बैच 9 अप्रैल को शुरू होगा। 9 वर्ष, उस दिन हिंदू 9 वर्ष मनाया जाएगा और 9 अप्रैल से हम लोग बैच को शुरू करेंगे। तो ऑफलाइन वाले बच्चे अपने सीट को आप इस नंबर पर बात करके आप बता सकते हो, इनरोल हो सकते हो, या आप फिजिकली आकर हो सकते हो। जो बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, एक आपको पिन किया हुआ मैसेज होगा, उस पे आप ऐप के थ्रू आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। अगर कोर्स को लेने में किसी तरह की कठिनाई हो रही है तो आपको ये 3 नंबर दिए गए हैं, लेकिन मैं कहूँगा ऑनलाइन में कोई दिक्कत आएगा, प्रीफर्ड नंबर होगा 8960528475। आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं। अब सवाल है कि इस कोर्स का फीस कितना होगा। तो अगर स्टूडेंट्स, अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हो तो इसका फीस है 4000। ये 4000 का कोर्स के अंदर 3 चीजें हैं, प्रैक्टिस भी है आपका, डिटेल थियरी भी है और टेस्ट भी है। ठीक है, फिर बात करते हैं, अगर ऑफलाइन की बात करते हैं तो ऑफलाइन में जो इसका फीस है 8000 फीस है। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, और ये यकीन मैं नहीं, मेरी ये पूरी टीम है, इसके बिहाफ पे मैं कह रहा हूं कि जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करोगे, क्योंकि ये बहुत सुनहरा मौका है जेई बनने का आपके लिए, तो ये पैसा बहुत ही कम लगेगा आपको। हम इस तरह से, इसलिए हमने बहुत समय लिया है। जैसे यूपी SSSC का वैकेंसी है तब से बच्चे डिमांड कर रहे हैं कोर्स लाओ, कोर्स लाओ, कोर्स लाओ। हम यूं ही कोर्स नहीं शुरू करते हैं, पूरा एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ कोर्स शुरू करते हैं और पूरी टीम बहुत ही दमदार तरीके से आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो लोग, हाँ एक और बात, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग कर रहे हैं, आप लगातार एग्जाम भी दे रहे हैं, तो उन सबको बोलेंगे ये बैच जो आप कोचिंग कर चुके हो उन सब बच्चों के लिए एक बैच हम और लाएंगे जिसमें हम पूरा प्रैक्टिस कराएंगे। तो जब आपका सिलेबस आ जाएगा, पैटर्न क्लियर कर देगा, तब उसके बाद एक बैच हमारा कंप्लीट प्रैक्टिस मोड में आएगा। आपको मन में कोई भी क्यूरी होगा आप कमेंट बॉक्स में जवाब अपना सवाल रख सकते हैं या संस्था के नंबर पर बात कर सकते हैं। तो ये दोस्त, ये बैच हमें बच्चों के पूरे डिमांड, इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि उसके कारण हमें लाना पड़ा। तो शुक्रिया आप लोग, जो भी और आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।